हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइज, आज हम बात करेंगे पूर्ति का अर्थ क्या होता है, वह पूर्ति का नियम क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पूर्ति यानी सप्लाई क्या होती है। तो सप्लाई का मीन्स होता है यानी मार्केट के अंदर किसी भी वस्तु की प्राइस पर, एक वस्तु है उसकी जो भी प्राइस हो, बाजार के अंदर जो विक्रेता है, जो दुकानदार है, जो फर्में हैं, उस कीमत पर उस वस्तु की जितनी इकाइयां बेचना चाहते हैं उसे हम सप्लाई या पूर्ति कहते हैं। मान लीजिए कि इस मार्केट की जो प्राइस है 20 रुपए है और बाजार के अंदर जितने भी विक्रेता है वो मान लीजिए कि 10 मार्कर बेचना चाहता है। कितना मार्कर बेचना चाहता है? 10 बेचना चाहता है। तो यह इसकी जो सप्लाई या पूर्ति कितनी हो जाएगी? 10 मार्कर हो जाएगी। तो पूर्ति किसे कहते हैं? एक निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर, क्योंकि कीमत कभी घटती जाती है कभी बढ़ती जाती है, इसलिए विभिन्न कीमतों पर उत्पादक यानी कोई भी फर्म हो सकती है, कोई भी विक्रेता हो सकता है, द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की मात्रा ही सप्लाई या पूर्ति कहलाती है। यानी एक वस्तु की जो भी कीमत हो, उस कीमत पर जो दुकानदार है वस्तु की जितनी भी मात्रा बेचना चाहता है उसे हम पूर्ति यानी कि सप्लाई कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि पूर्ति का नियम क्या कहता है। तो देखो, अन्य बातें स्थिर रहने पर जितने भी जो वस्तु की मात्रा को प्रभावित करती है वो सभी कारक स्थिर रहने चाहिए। केवल वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाएगी। ओनली फॉर वस्तु की प्राइस में परिवर्तन होना चाहिए, सारी बातें स्थिर रहनी चाहिए। जैसे कि वस्तु को बनाने की विधि है या तकनीक है या कच्चे माल की क्वालिटी है या फिर अच्छी मशीनें हैं, ये सारे की सारे जो स्थिर रहनी चाहिए। केवल परिवर्तन किस में आना चाहिए? वस्तु की प्राइस में। वस्तु की कीमत यदि बढ़ जाती है तो पूर्ति भी बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि वस्तु की कीमत घट जाती है तो वस्तु की पूर्ति भी घट जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जब किसी वस्तु की प्राइस बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ने से लागत व्यय की वही है, प्राइस बढ़ने से उत्पादक को प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो जिस क्षेत्र में प्रॉफिट ज्यादा होता है लोग क्या करेंगे? उसी क्षेत्र में जाएंगे, नई नई दुकानें खोलेंगे, नए नए कंपनी खोलेंगे। जब प्रॉफिट ज्यादा है तो उत्पादक ज्यादा आएंगे, या उत्पादक क्या करेगा? वस्तु की मात्रा बढ़ा देगा। क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट और ज्यादा कमाने के लिए वो क्या करेंगे? वस्तु की मात्रा बढ़ा देते हैं, यानी अधिक मात्रा में उत्पादन करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बाजार में पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है। यदि वस्तु की कीमत घट जाती है, कीमत कम हो गई है, तो उत्पादक को प्रॉफिट भी कम होता है। इसलिए प्रॉफिट कम होता है तो उत्पादन की मात्रा वो घटा देगा, जिसकी वजह से बाजार में उसकी जो सप्लाई है उस वस्तु की वो भी घट जाती है। इसलिए कहा जाता है कि वस्तु की कीमत में और वस्तु की पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक यानी सीधा संबंध, क्योंकि कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति बढ़ रही है, वस्तु की कीमत में कमी हो रही है तो वस्तु की पूर्ति भी घट रही है। इसलिए इन दोनों में धनात्मक यानी सीधा संबंध माना जाता है। तो पूर्ति का नियम क्या है? सारी बातें स्थिर रहनी चाहिए जो वस्तु की मात्रा को प्रभावित करती है। केवल वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, वस्तु की कीमत घट जाती है तो सप्लाई भी घट जाती है। यही हमारा पूर्ति का नियम कहलाता है। अब देखिए, यदि मान लीजिए कच्चे माल की क्वालिटी बेस्ट आ गई है, कच्चे माल की क्वालिटी बेस्ट है तो उत्पादक क्या करेंगे? उस समय कच्चे माल की मात्रा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पूर्ति भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे पूर्ति का नियम लागू नहीं हुआ है, क्योंकि पूर्ति की मात्रा जो बढ़ी है उसकी वजह क्या है? प्राइस नहीं है, कच्चे माल की क्वालिटी है।
क्वालिटी की वजह से पूर्ति की मात्रा बढ़ी है तो वहां पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। पूर्ति का नियम कब लागू होता है? कीमत में कमी या वृद्धि होने पर वस्तु की जो मात्रा है इसमें कमी या वृद्धि होनी चाहिए। अब हम पूर्ति के नियम को एक तालिका के द्वारा अच्छे से समझते हैं। तो एक साइड के अंदर मैंने कीमत लिया है, सेकेंड नंबर कॉलम के मैंने पूर्ति ली यानी वस्तु की मात्रा ली है। हम ये जानते हैं, मानते हैं कि प्रारंभ के अंदर वस्तु की प्राइस कितने रुपए है? 10 रुपए है। उस समय वस्तु की मात्रा की सप्लाई कितनी हो रही है? 20 इकाइयां हो रही है। अब देखो, यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो कीमत बढ़ने से प्रॉफिट ज्यादा होता है, इसलिए उत्पादक क्या करेंगे? वस्तु की मात्रा भी बढ़ा देते हैं। मान के चलते सप्लाई कितनी हो जाती है? 40 इकाई हो जाती है। बस करना ही क्या है, आपको कीमत को बढ़ाते जाना है, वस्तु की मात्रा को भी बढ़ाते जाना है। पूर्ति का नियम की यदि तालिका बनाना चाहते हैं तो जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है वैसे वैसे आपको किसमें वृद्धि करनी है? पूर्ति की मात्रा में। अब इस तालिका को हम डायग्राम में शो करते हैं। तो एक साइड तो वस्तु की मात्रा ली है, एक साइड मैंने ली है वस्तु की कीमत को। कीमत कितनी है? 10 रुपए। वस्तु की पूर्ति कितनी है? 20 इकाई। कीमत 10 रुपए है, पूर्ति कितनी है? 20 इकाई। कीमत है 20 रुपए, पूर्ति की मात्रा कितनी है? 40। 20 रुपए कीमत पर पूर्ति की मात्रा दे रखी है 40। 30 रुपए कीमत पर पूर्ति की मात्रा दे रखी है 60। 40 रुपए कीमत पर पूर्ति की मात्रा दे रखी है 80। 50 रुपए कीमत पर पूर्ति की मात्रा दे रखी है आपके पास है 100। अब क्या करना है? इन डॉट को आपको एक क्रम के रूप में इसको मिला देंगे, एक रेखा बना देंगे। यही रेखा हमारी एसएस यानी सप्लाई कर्व कहलाती है, पूर्ति वक्र कहलाता है। इसको बोलते हैं धनात्मक, क्योंकि जैसे जैसे कीमत में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे वस्तु की पूर्ति में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कीमत बढ़ गई, पूर्ति बढ़ गई, कीमत बढ़ गई, पूर्ति बढ़ गई, इसलिए इसे जो धनात्मक वक्र कहा जाता है। यानी कीमत में वस्तु की पूर्ति में कौन सा संबंध होता है? सीधा संबंध यानी कि धनात्मक संबंध कहलाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पूर्ति का अर्थ क्या होता है, पूर्ति का नियम क्या होता है, और वस्तु की कीमत और पूर्ति में वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में कौन सा संबंध होता है, इसकी तालिका कैसे बनती है और इसका डायग्राम कैसे बनता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।